हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडुग्रोन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका स्वागत करूंगा ट्रायो सीरीज में। वेलकम टू ट्रायो सीरीज, वेलकम टू एडुग्रोन। ये है ट्रायो सीरीज जिसमें हम आपकी 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर आते हैं उसमें हम आपको पूरा चैप्टर कवर करवाते हैं। जो थर्ड लेक्चर आता है उसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब सिर्फ 3 वीडियो में हम चैप्टर का दी एंड कर देते हैं, और वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर है उसमें हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, के डायग्राम कवर करते हैं, सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड वीडियो आती है उसमें हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में एमसीक्यू किस तरह से बनेगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको बने रहना है, जुड़े रहना है। अगर आपको इससे पहले के लेक्चर देखने हैं चैप्टर नंबर 17, 16, तो अभी आप बैठ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कोई भी मिस नहीं करेगा आज के लेक्चर को, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुने। ओके, तो सबसे पहले बात करें ब्लड के बारे में। क्यों बात करेंगे ब्लड के बारे में? क्योंकि बॉडी फ्लूइड बोला है आपको, और बॉडी में फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड का मतलब लिक्विड। बॉडी में लिक्विड में क्या होता है? ब्लड ही होता है। जिसको नहीं पता कट करके देखो, ठीक है, ब्लड ही आएगा, कट करना मत भाई। ठीक, तो अब बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या होता है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे हमारी बॉडी, ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी में क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अपन तो अच्छे दिखते हैं, खैर अपन थोड़ा अच्छा बना लेते हैं खुद को। ठीक है, ये है हम हंसमुख से थोड़े हैं। ठीक है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक, अब ब्लड में क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बात करें ब्लड की, तो ब्लड किस किस से मिलकर बना है? ध्यान से देखना। ब्लड जो है फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलकर बना है। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स से, प्लाज्मा से मिलकर बना है, और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? देखो, अगर हम ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर हटा दें, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लड माइनस क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड में से, जो हमारा ब्लड है उसमें से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर हटा दें तो हम उसे प्लाज्मा बोलते हैं। नाउ बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड में, तो देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट आपकी ब्लड में मिलते हैं। ठीक है, इन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई कि ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड में क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के एग्जांपल हमने देखे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके, नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? देखिए, प्लाज्मा के यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड और लिम्फ व्हिच इज स्ट्रो कलर्ड। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रो कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, और 90 से 92% इसमें पानी होता है। तो अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो आप बोलना कि यार 90 से 92%, मतलब 90 से 92% तो उसमें पानी होता है, जैसे 8% उसमें प्रोटीन होता है। इतना सा आपको बोल देना है। अब लिम्फ की बात करेंगे, थर्ड जो आपका टर्म दे रखा है यहाँ पे, लिम्फ क्या होता है? ओके, तो लिम्फ क्या होता है बच्चों? लिम्फ एक क्लियर येलोइश स्लाइटली एल्कलाइन लिक्विड होता है, और यहाँ पर कोगुलेबल फ्लूइड होता है। कोगुलेबल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि कोगुलेशन कर रहा है, मतलब ब्लड का जमा है, ब्लड का थक्का लगा है ना? ब्लड जम गया, कट लगता है, तो थोड़े दिन बाद हम देखते हैं खून जम जाता है। ठीक, ब्लड बहना रुक जाता है, वो सब। तो लिम्फ के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लिम्फ के बारे में आपको याद रखना है। ठीक,
अब हार्ट बीट की बात करें तो आप सभी जानते हो हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अब 1 मिनट में अगर मैं जनरली देखूं तो 72 टाइम पर मिनट, ठीक है। पर अगर आप कहीं भाग रहे हो बहुत तेज और एकदम आप रुक गए और आपकी सांस फूलेगी ना, जब ये 72 से कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम धक 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 इस तरह से हार्ट बीट होती है, ठीक है। पर एक हेल्थी पर्सन की, जैसे अभी मैं बैठा हूँ नॉर्मल, तो मेरा हार्ट बीट जो है वो 72 है पर मिनट, ठीक है। मैं नॉर्मल बैठा हूँ, क्योंकि ना मैं कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना भागम भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट है, ठीक। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है which include one systole and one diastole। वन सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। वन सिस्टोल वन डायस्टोल, वन सिस्टोल वन डायस्टोल, वन सिस्टोल वन डायस्टोल ऑफ द हार्ट। हार्ट बीट काउंट ऑफ हेल्थी पर्सन इज 72 टाइम पर मिनट। क्लियर है? तो हमें अभी तक क्लियर हुआ कि ब्लड क्या होता है, ओके, प्लाज्मा क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्डियक आउटपुट के बारे में बात की गई है। कार्डियक आउटपुट देखिए, जैसे ये हार्ट है आपका, ठीक, आप सभी जानते हो, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड आता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर ये इधर आएगा, फिर ये लंग्स के पास जाएगा, ठीक है, लंग्स से होता हुआ इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा। इस तरह से डबल सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो देखिए, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, या फिर आप बोल सकते हो हार्ट आउटपुट। मतलब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट, ठीक है। क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by heart in a minute is called cardiac output। amount of blood pumped by heart in a minute is called cardiac output, ठीक है। हमारा हार्ट जो है कितना ब्लड को पंप कर रहा है 1 मिनट के अंदर, उसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज अबाउट 72 into 70। अब यहाँ पर 72 into 70 क्यों करा है? देखिए, 72 क्या है? हार्ट बीट, ठीक है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया। So the value of cardiac output of a normal person is about 72 into 70, ठीक है। तो आंसर आएगा 5040 ml, और अगर मैं ml को लीटर में चेंज करूंगा तो 5000 ml मतलब अप्रोक्स 5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका 5 लीटर, ये देखिए आप 5, तो 5 लीटर ब्लड पर मिनट, समझ रहे हो 5 लीटर किसे कहते हैं? 5 लीटर ब्लड पर मिनट आपका हार्ट जो है पंप करता है। ये हार्ट को भैया का काम करने दो, ऐसी कोई भी चीजें आप ना लो जिससे हार्ट की पंपिंग पे इफेक्ट पड़े। जैसे आजकल ये गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग, दुनिया भर की चीजें हैं, फास्ट फूड, ये सब क्या करेंगी? आपकी हार्ट बीट में प्रॉब्लम देगी, कार्डियक आउटपुट में प्रॉब्लम देगी। एक बात बताओ, जब हार्ट बीट स्लो हो गई, ठीक है, एक तो ऐसे चल रही है बढ़िया और एक स्लो हो गई, जैसे 72 की जगह 50 रह गई, तो 50 into 70 3500, मतलब 3.5 ml ही, सॉरी 3.5 लीटर ही फिर ब्लड जो है पंप होगा पर मिनट। कहाँ 3.5 लीटर, कहाँ 5 लीटर, 1.5 लीटर का फर्क हो गया। और 1.5 लीटर आप जानते हो कितना होता है? आपकी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही रह जाना है। तो इसलिए जरूरी है हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग करना, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है कि हाँ भैया, कितना ब्लड पंप हो रहा है, कितना ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। नाउ द सेकंड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? एनीवन, किसी को कोई आइडिया? देखो ध्यान से सुनना, समझाता हूँ। अब आपको यहाँ पे नाम से धोखा नहीं खाना है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रो कार्डियो, कार्डियो का मतलब हार्ट का, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ग्राफ। तो बच्चे क्या समझते, ग्राफ जो है ये है, बेटा ये नहीं है। यहाँ पे ग्राफ जो है ना, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये है मशीन, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन का नाम है।
ये बात ध्यान रखना। अब ये एक मशीन का नाम है। देखो, दिस मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, ये है एक्चुअल में ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ देख के ये मत समझना कि ग्राफ ये वाला ग्राफ है, बिल्कुल नहीं। ग्राफ का मतलब ये तो एक मशीन है जो कि ईसीजी बता करती है कि हाँ कितना ईसीजी है। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाम से पता लग रहा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ध्यान रखना, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ये आपको डिजाइन दिख रही है ना, PQRS, ये हार्ट की रिप्रेजेंटेशन है और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। जिस मशीन से निकालते वो ग्राफ है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो एक बार आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखना आप। देखो, जिस मशीन से निकाल रहे हैं ना बेटा, वो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, सॉरी ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, जिस मशीन से निकाल रहे हैं वो क्या है, ग्राम है। ओके, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, मैं पहले ही सही बोला था, मशीन का नाम है। देखो, मैं भी आज तक मेरे भी ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, वो ग्राफ वर्ड जो आता है ना पीछे, तो एग्जैक्टली हमें लगता है कि यार ग्राफ है। अब ध्यान से सुन लो, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, जो निकल के आ रहा है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जो ये निकल के आ रहा है ना PQRS, ये ग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो, चलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम देखते हैं, ईसीजी को हम देखते हैं। वेट अ सेकेंड। अब ईसीजी में ये आपको दे रखा है PQRST। ठीक है, तो आपको किस तरह से बनाना है देख लो एक बार, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से चलना है, इस तरह से बनाना है, फिर इस तरह से चल के, ठीक है, हल्का सा नीचे झुका के, हल्का सा नीचे झुका के ऊपर लेके, फिर नीचे लेके, फिर इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना कि Q वाला जो है कम झुका है, S वाला जो है थोड़ा ज्यादा झुका है, कम बताया गया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी है, ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है फॉर द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियल मसल। जो हमारी कार्डियक मसल में एक्साइटेशन हुई, उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ। द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल। हमारी कार्डियक मसल में, हमारी हार्ट की जो मसल है, जिसको बोलते हैं हमारी कार्डियक मसल, इस कार्डियक मसल में जब एक्साइटेशन हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या क्या वेव्स निकली, P Q R S T, P वेव, Q R S P, इस तरह से, इस सब तरह से वेव निकली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक का मतलब बता देता हूँ। जो P वेव है, इसका मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। जो Q R S है, इसका मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो T वेव है, इसका मतलब है रीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इस तरह से आपको लिखना है कि P का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया। QRS का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर आप बोल लो कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। ओके, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और लास्ट में आता है रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। देखो, शुरू कहां से किया था, एट्रिया से किया था, तो एंड कहां पे करेंगे, पहले शुरू में किया था डीपोलराइजेशन, अब एंड करते 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 हैं रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन हो गया, अब रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर है आपको, ये देख लो अच्छे से। रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्स, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्स। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी कार्डियक आउटपुट की 72 into 70 अप्रोक्स 5 लीटर। ठीक, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करी। ग्राफ एक मशीन है जो कि निकाल के देती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आपके सामने डायग्राम। ओके, चलो, इससे पहले हमने देखा ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है। फिर हमने देखा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, क्यूआरएस का मतलब क्या होता है, और टी का मतलब क्या होता है।
P का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, QRS का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और T का मतलब होता है रिपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। नाउ ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल, मतलब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इरिथ्रोसाइट में स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी लाइफ स्पेन क्या होगी, उसके फंक्शन क्या होंगे। फिर हम देखेंगे ल्यूकोसाइट, उसके स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी लाइफ स्पेन क्या होगी, उसके फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे नेम एंड नंबर परसेंटेज। नेम है एरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। ये 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आरबीसी होती है वो 4.5 से 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। ठीक, अब आरबीसी नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, ये बोलते हैं हम इसको। तो आर से ऐसे याद रखो राउंड, और बीसी से ऐसे याद रखो बाइकॉनकेव। तो इसकी शेप क्या हो गई? राउंड जो है बाइकॉनकेव हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसकी स्ट्रक्चर में इस पे लिखा नहीं है, आपको इतना लिखना है येलो कलर सर्कुलर, देखो लिखा है बाइकॉनकेव। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो denucleated elastic lack of cell organelle like ER राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, आरबीसी के बाद ना तो ER है, ना राइबोसोम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है। आरबीसी रेड ब्लड सेल है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी में क्या है? येलो कलर फ्लूइड है, सर्कुलर और बाइकॉनकेव है। ठीक है, denucleated है और इलास्टिक है, सेल ऑर्गेनल नहीं होते जैसे ER और राइबोसोम। ठीक है, तो ये सब बात हमने जानी अभी एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड। अब देखो अगला दे रखा है लाइफ स्पेन एंड फॉर्मेशन। फॉर्म फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड बोन मेरो लाइफ 120 डेज। ओके, तो ये जो लाइफ स्पेन एंड फॉर्मेशन क्या है कि फॉर्म फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड बाय बोन मेरो लाइफ स्पेन 120 डेज। ठीक है, ये लाइफ स्पेन है इसका, आरबीसी का। ठीक, 120 दिन का होता है, 120 दिन बाद मर जाती है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, हमारी बॉडी में आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? देखो मैं बता दूं, हमारी जो बॉडी है उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है या रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो है, उसका फंक्शन रहता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या करना बेटा? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डन बाय द हेल्प ऑफ आरबीसी। अगर ये लाइन क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। तो अब देखो ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। क्लियर है? और ल्यूकोसाइट का नंबर होता है 5000 से 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कोई अगर पूछे, ये जनरली क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह में, कि डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 5 से 8 के, ये मतलब 1000। ठीक है, तो ध्यान रखना है पर क्यूबिक, ये भी आपको याद रखना है पर क्यूबिक एमएम। ओके, आगे देखो जो इसकी स्ट्रक्चर है डब्ल्यूबीसी की, तो वो कलरलेस है, राउंडेड है और इरेगुलर भी हो सकती है। इसमें न्यूक्लियस है कितने? 12 टू 20, 12 टू 20 वाइड। और अगर इसकी लाइफ स्पेन की देखूं मैं कि कहाँ बनती है, कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका, तो फॉर्म इन बोन मैरो। तो ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। और ये आरबीसी देखूं तो ये भी बोन मैरो में ही बनती है। आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 दिन थी, तो यहाँ पर लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड थाइमस में जो डब्ल्यूबीसी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, एक्ट एज सोल्जर, स्कैवेंजर एंड सम हेल्प इन हीलिंग। ओके, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, जैसे मान लो ये डब्ल्यूबीसी सेल है, कौन सी सेल है? डब्ल्यूबीसी। अभी डब्ल्यूबीसी के बहुत खतरनाक रोल है कि ये आपके सोल्जर है बॉडी। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ गया, मान लो ये कोई फॉरेन पार्टिकल, ये बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। और यहाँ पर अपन खड़े हैं, ठीक है, और ये अगर अपनी बॉडी में आ गया, ठीक है, गलती से, चाहे खाने से आया हो, चाहे पीने से आया हो, कैसे भी करके हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, तो हमारी डब्ल्यूबीसी सोल्जर का काम करती है, हमारी डब्ल्यूबीसी उसको किल कर देती है। ठीक है,
तो ये जो है एक्ट एज अ सोल्जर, इसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, सोल्जर की तरह एक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट, स्कैवेंजर एंड हेल्प इन हीलिंग। ओके, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्कैवेंजर की तरह बिहेव करेगा और हीलिंग की प्रोसेस में, हीलिंग मतलब जैसे कहीं, मतलब हमें रिपेयर, एक तरह से मैं वर्ड यूज करूं रिपेयर, रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो बात करें ल्यूकोसाइट की, जिसको हम WBC कह सकते हैं, 5000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, कलरलेस, राउंडेड और इरेगुलर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और 12 से 20 अगर मैं बोलूं यूएम वाइट होते हैं। ठीक है, formed in bone marrow, lymph nodes, spleen and thymus, और act as a soldier, scavenger and some helps in healing process. Okay, now next, अब यहाँ पर जो है ये डिवाइड होते हैं ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है, सबसे पहले बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट की। WBC जो है डिवाइड हो रही है ग्रेन्युलोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट में। ए ग्रेन्युलोसाइट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर है लिम्फोसाइट, जिसका परसेंटेज है 20 to 45। ये लार्ज होती है, राउंडेड होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये बनती कहाँ है, लिम्फोसाइट बनती है एल से लिम्फोसाइट, एल से लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का बनेगी, लिम्फ नोड में बनेगी। देखो पूरा लिम्फ किया गया है, तो वैसे पता लग गया। और स्प्लिन में भी बनेगी, थाइमस में भी, बोन मैरो में भी। और लाइफ कुछ दिन की होती है इनकी, कुछ दिन से लेके कुछ मंथ तक, और इवन ईयर, कुछ की तो कुछ दिन होगी। ठीक है, कुछ की कुछ मंथ होगी, तो कुछ की ईयर भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्रेनुलोसाइट की लाइफ स्पैन अगर कोई पूछे तो दिन से लेके, मंथ से लेके, ईयर तक कुछ भी हो सकती है। ये जो है नॉन फेगोसाइटिक होती है। नॉन फेगोसाइटिक का मतलब है, जैसे मान लो ये लिम्फोसाइट। ठीक है, ये लिम्फोसाइट जो है बैक्टीरिया को, जैसे ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट, ये क्या है, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट बैक्टीरिया को अपने अंदर नहीं लेगा, इंगल्फ नहीं करेगा, फेगोसाइट नहीं करेगा। ठीक है, फेगोसाइट मतलब अपने अंदर लेना, फेगोसाइट नहीं करेगा। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के सिक्रेशन के काम आते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट में हमने देखा लिम्फोसाइट, जिसमें 20 से 45% है, लार्ज है, राउंडेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स में बनता है, स्प्लिन में बनता है, थाइमस में बनता है, बोन मैरो में बनता है, और लाइफ फ्यू डेज से लेके, मंथ से लेके ईयर तक हो सकती है। नॉन फेगोसिटिक है, सिक्रीट करती है एंटीबॉडी। सेकंड देखो, ए ग्रेन्युलोसाइट में, ध्यान रखें ए ग्रेन्युलोसाइट में पढ़ रहे हैं हम, ML ऐसे याद रखना, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अभी हमने लिम्फोसाइट देखा, अब हम मोनोसाइट देखेंगे। ठीक है, और पढ़ किस में रहे हैं, पढ़ हम रहे हैं ए ग्रेन्युलोसाइट का टाइप। ठीक, क्लियर करते हैं, आ जाइए। बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल बीन शेप न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट न्यूक्लियस है इसमें। ठीक है, और मोनोसाइट जो है 2 से 10% होती है, 2 to 10%। ओके, बोन मैरो में बनती है और इसकी लाइफ स्पेन जो है वो 10 से 20 आवर तक की है। ठीक है, ये फेगोसिटिक है, मतलब ये इंगल्फ कर लेगी, तो नीचे लिखा है इंगल्फ जर्म्स या बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोनोसाइट के बारे में हमने देखा, 2 से 10% होती है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल बीन शेप न्यूक्लियस, बोन मैरो में बनती है। लाइफ जो है इसकी 10 से 20 घंटे ही है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ये फेगोसाइट का काम करती है, इंगल्फिंग का काम करती है। नाउ बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट जो है, ग्रेन्युलोसाइट में आएगा एसिनोफिल, बैसोफिल एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल। ये तीन आएंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर तीनों आपको एक्सप्लेन। देखिए, तो अब बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट की। तो पहला आएगा एसिनोफिल। ठीक है, एसिनोफिल का अगर मैं अमाउंट देखूं तो 1 से 6% जो है एसिनोफिल होता है। ठीक है, ये बाइलोब न्यूक्लियस होता है इसमें, ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है, बाइलोब इसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, और बोन मेरो में जो लाइफ, बोन मेरो में जो है इसका फॉर्मेशन होता है, और इसकी लाइफ स्पेन मतलब इसकी जिंदगी कब तक है, 4 से 8 घंटे।
तो हमने देखा एसिनोफिल जो कि बाइलोब न्यूक्लियस वाली है और उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल। तो मान लो ये है एसिनोफिल और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल। क्या है? ग्रेन्यूल। ये क्या है? ग्रेन्यूल। तो ये कौन से सेल है? हम पहचान लेंगे कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है, मतलब ये एसिनोफिल है। ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है, मतलब ये एसिनोफिल है। और इसका नंबर जो है 1 से 6% ही होता है और ये जो है ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है। ओके, नाम से पता लग रहा है ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल कंटेंट। सबसे पहले हमने देखा उसमें एसिनोफिल, उसमें अमाउंट होता है एसिनोफिल का 1 से 6%। ठीक है, पाइलोब न्यूक्लियस होता है और ग्रेन्यूल होते हैं साइटोप्लाज्म। बोन मेरो की बात करूं तो लाइव बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है और लाइफ जो है इसकी 4 to 8 आवर होती है। ठीक है, प्ले रोल इन इम्यूनिटी, इसका रोल जो है इम्यूनिटी में है बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो ध्यान रखना एसिनोफिल इम्यूनिटी। अब नाउ नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल 0 से 1%, बहुत ही कम। में 3 लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, तो ये ऐसे पहचान में आ जाएगी। इसमें 3 लोब्ड न्यूक्लियस हो, वो कौन सी हो गई? वो हो गई बेसोफिल। यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है बेसोफिल का, वो बोन मेरो में ही होता है लगभग। देखो आप सब में बोन मेरो आ रहा है, तो अगर आपको फॉर्मेशन में याद ना भी रहे कि यार ये फॉर्म कहाँ पे होती है, तो आपको बोन मेरो लिख देना है। और इसका लाइफ स्पेन भी सेम है, 4 to 8 आवर। ठीक है, जैसा इसका था हमारे बेसोफिल का। और ये जो है हेपारिन और हिस्टामाइन रिलीज करती है। ठीक है, हेपारिन और हिस्टामाइन ये जो है ब्लड में खतरनाक रोल प्ले करते हैं। हेपेरिन और हिस्टामाइन ये एलर्जी के टाइम रिलीज होते हैं। तो एसिनोफिल जो है, मैंने सबसे पहले दिखाया आपको ग्रेन्युलोसाइट में एसिनोफिल जो 1 से 6% है, उसमें बाइलोब न्यूक्लियस है। ग्रेन्यूल जो है साइटोप्लाज्म में होता है, बोन मेरो में फॉर्म होती है, लाइफ स्पेन 4 से 8 घंटे है, इम्यूनिटी में एक अच्छा रोल प्ले करती है एसिनोफिल। सेकंड हमने देखा बेसोफिल जो कि 0 से 1% है, 3 लॉब न्यूक्लियस है, बोन मेरो में बनती है, लाइफ स्पेन 4 से 8 घंटे है, रिलीज करती है हेपारिन एंड हिस्टामाइन। अब हमने क्या क्या देखा अभी तक, ये देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने देखा था ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कार्डिक आउटपुट कितना होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब एक मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब वो जो आउटपुट आ रहा है। फिर हमने आउटपुट में देखा था जो पी वेव है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है, जो क्यू आर एस है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, और जो टी है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसमें हमने देखा एरिथ्रोसाइट जो कि हम आरबीसी भी बोलते हैं, 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी हमारे मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पर गिविंग मिलीमीटर ऑफ ब्लड कितनी आरबीसी होती है हमारे? 4.5 से 5.5 मिलियन हमारे ब्लड में। ठीक है, बहुत होती है। येलो कलर, सर्कुलर और आरबीसी, तो ऐसे याद रखो, राउंड बाय कॉनकेव। इसकी शेप कैसी होती है? राउंड बाय कॉनकेव। इस आरबीसी के अंदर ना ईआर होता है, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और लाइफ स्पेन देखो इसकी, तो मैं बोन मेरो में बनती है और इसकी लाइफ स्पेन जो है 120 डेज की होती है। ठीक है, फंक्शन की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब मेनली काम तो ऑक्सीजन का ही है। ठीक है, आरबीसी बोले तो ऑक्सीजन, पर कुछ कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, सेकंड देखो ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड को हम बोल रहे थे डब्ल्यूबीसी, 5000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। कलरलेस होती है, राउंडेड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, 12 से 20। ठीक है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, कहाँ का बनती है? बोन मैरो में। लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, एक्ट एज ए सोल्जर। ठीक है, स्कैवेंजर एंड सम हेल्प इन हीलिंग। नेक्स्ट हमने देखा था एग्रेन्युलोसाइट, जिसमें देखा लिम्फोसाइट 20 से 45%। लिम्फोसाइट जो है लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस है उसमें, और लिम्फोसाइट बनती है लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आ गए हम। लाइफ जो है इसकी फ्यू डेज होती है, मंथ भी हो सकती है, इवन ईयर तक भी पहुंच सकती है, तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल।
ये एक ग्रेन्युलोसाइट में हम देख रहे हैं पहला लिम्फोसाइट जो कि 20 से 45% है, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस है, बनता है लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो। इसकी लाइफ स्पेन जो है फ्यू डेज से मंथ होती है या फिर ईयर भी हो सकती है। नॉन फेगोसिटिक है और सिक्रेट करती है एंटीबॉडी। नाउ द सेकंड इज मोनोसाइट। मोनोसाइट 2 से 10%, लार्जेस्ट ऑफ ऑल बीन शेप्ड न्यूक्लियस, बोन मैरो में बनती है, 10 से 20 साल लाइफ स्पेन है, फेगोसिटिक और इनगल्फ जर्म्स। देन हम आए ग्रेन्युलोसाइट में। ग्रेन्युलोसाइट में हमने देखा पहला एसिनोफिल जो कि 1 से 6% है, पाइलोप न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, बोन मेरो और बोन मेरो में बनती है, लाइफ जो है इसकी स्पेन 4 से 8 घंटे है और ब्लड में प्ले रोल इन इम्यूनिटी और नॉन फेगोसिटिक। ठीक है, फिर बात करें बेसोफिल की तो सेम बोन मेरो में बनती है, लाइफ स्पेन 4 से 8 घंटे होती है ब्लड में और 3 लोब न्यूक्लियस होते हैं। और बेसोफिल में याद रखना है कि रिलीज हेपारिन है हिस्टामिन। ठीक है, और रिलीज करती है हेपारिन को और हिस्टामिन। नाउ नेक्स्ट इसी में आपको जो ग्रेन्युलोसाइट फॉर्म है एसिनोफिल, बेसोफिल और अब आएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है मैनी लॉब्ड न्यूक्लियस फाइन ग्रेन्यूल, छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में और मेनी लॉब्ड न्यूक्लियस होते हैं, एक लॉब्ड नहीं होता, बहुत सारे लॉब्ड न्यूक्लियस होते हैं और छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये बनते हैं बोन मैरो में और इनकी लाइफ स्पेन होती है 4 से 8 घंटे। ये फेगोसिटिक होते हैं, जर्म्स को भी इंगल्फ कर लेते हैं, डेड सेल को भी ये इंगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल कितने अमाउंट में होते हैं 40 से 75। न्यूट्रोफिल किस में आते हैं ग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है फेगोसिटिक करना, इंगल्फ करना जर्म को, डेड सेल्स। कहाँ पे बनते हैं बोन मेरो। लाइफ स्पेन कितना होता है 4 to 8 आवर। और न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में से क्या खास बात होती है तो हमें बोलना है वहां पे मेनी लोब्ड न्यूक्लियस मिलते हैं और फाइन ग्रेन्यूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि आप यहाँ पर देखिए, आप आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड यहाँ पे देखिए अब आप प्लेटलेट को आप थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर आपको आगे समझ। तो प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं, देखो कितनी होती है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख। डेंगू फीवर में क्या होता है जब डेंगू होता है, ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स के नंबर कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब प्लेटलेट अगर कम हो गई तो हमारे ब्लड की क्लोटिंग कम हो जाती है। जैसे अगर आपको कहीं कट लग गया तो वो खून बहता रहेगा, ठीक है, लगातार, क्योंकि आपके पास प्लेटलेट ही नहीं है तो कोगुलेशन होगा कैसे। कईयों की प्लेटलेट जो है गिर के 30,000, 20,000 ऐसे ही रह जाती है, कभी कभी 10,000। 10,000 तो फिर भगवान भरोसे काम हो जाता है, अब ये नहीं बच सकता। हालांकि बच जाते हैं कुछ पेशेंट, 10,000 में भी रिकवरी कर लेते हैं। और आप सभी जानते हो कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम कीवी, नारियल पानी ये सब देते हैं। ठीक है, जनरली ये हम प्रिफर खाने की, और जरूरी भी है। और जितना लिक्विड आप दोगे उतनी ही ज्यादा प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, ये है वो प्लेटलेट सेल जो कि कम हो जाती है। ठीक है, कलरलेस होती है ये, एक तरह से व्हाइट कलर बोल सकते हो आप, कलरलेस होती है। ठीक है, मैंने देखी है कि हाँ, मैं जब मेडिकल फील्ड में था तो मैंने देखा था कि हाँ, प्लेटलेट जो है पेशेंट्स को ऐसे चलाते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ प्लेटलेट्स होते हैं, सीधा आपको वेन से कनेक्ट करते हैं और वो प्लेटलेट्स ऐसे वेन, तो प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ जाती है, कई बार ये नौबत आ जाती है और प्लेटलेट्स मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाती है जब ये क्राइसिस होते हैं। ठीक है, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट कम हो। तो हमारी बॉडी जो है काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी सोच समझ के बनी है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए बनी है। अगर जरा सा भी फंक्शन बिगड़ा तो बहुत कुछ बिगड़ जाए, तो ध्यान नहीं रखते हैं हालांकि अपन। ठीक है, कलरलेस होती है, राउंडेड होती है और ओवल होती है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट ऑफ सेल, हम इसे क्या बोलेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट ऑफ सेल। ओके, बोन मेरो में फॉर्म होती है और 1 हफ्ते तक इसकी जिंदगी होती है, 1 हफ्ते के बाद ये, ठीक है, और इसका मेन काम मैंने आपको बोला क्लॉटिंग का।
ब्लड के क्लोट में सबसे ज्यादा जरूरी यही है भैया। अगर आपके पास यही नहीं है तो आपकी ब्लड क्लोटिंग अधूरी है। चलो अब देखिए, ये है आरबीसी राउंड बाय कॉन्केव, ये है एसिनोफिल, इनसे मिलिए ये है बेसोफिल, इनसे मिलिए ये है न्यूट्रोफिल। ये इस तरह से अगर आ जाए तो मिलिए ये है मोनोसाइट, इस तरह से ये टी लिम्फोसाइट, और अगर एक कोने में आ जाए साथ एक बी लिम्फोसाइट। तो आपको ध्यान रख के जाना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। कहीं भी आपको ए बी सी डी पूछ लेंगे कि हाँ ए बताओ बी बताओ, नेमिंग दे देंगे इनकी, जैसे टी लिम्फोसाइट को सी दे दिया और पूछा कि सी क्या है, हमें याद होना चाहिए कि ये टी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से आपको डायग्राम भी देखने हैं, इनके ये भी देखने हैं फंक्शन, इनका लाइफ स्पेन, इसमें क्या खास बात है, और इनके नंबर। इस तरह से ये जो है आपके ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक बार मैं आपकी स्लाइड देख लेता हूँ कि हाँ और कितना है, फिर मैं ताकि डिसाइड करता हूँ कि कितना और आज के लेक्चर में हमें करना है। वेट अ मिनट, 7 8 9 10 वी कवर अप्रोक्स। ठीक है, लिम्फ की बात करेंगे। ओके, लिम्फ इज द लास्ट टॉपिक, फाइनल टॉपिक, देन हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे करंट। तो लिम्फ की बात करें, द कलरलेस मोबाइल फ्लूइड, मोबाइल फ्लूइड मतलब बहता हुआ, ऐसा नहीं है कि ये फोन लेके आ जाओ सर आपके कलरलेस मोबाइल फ्लूइड, मोबाइल भाई ये मोबाइल है, वो मोबाइल मोबिलिटी वाला है, मूवमेंट वाला। द कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ran into lymph 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 lymphatic, गलत लिखा हुआ है वो, कैपिलरी फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस। देखो मैं बताता हूँ आपको, वेट मार्कर ऑन कर लो। अच्छा, द कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोला मैंने यहाँ पे, कलरलेस है, तो पहली बात तो लिम्फ जो है कलरलेस होता है, मोबाइल मतलब बहता हुआ होता है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, आपको लिखना है लिम्फ इज कलरलेस, लिम्फ इज मोबाइल फ्लूइड, ठीक है, और लिम्फ इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक, यहाँ लिम्फेटिक आएगा, कैपिलरीज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, अब देखो कंपोजिशन देखते हैं कि लिम्फ जो है किस किस से मिलके बना है। देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलके बना है, साथ में लिम्फ में होता है प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा भी है, साथ में यहाँ पर होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो जो हमारा कंपोजिशन है लिम्फ का, उसमें आता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फ में होगी फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब लिम्फ के फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है, इट ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्रॉम फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ओके, जो हमारे टिश्यू में अगर एक्स्ट्रा स्पेस वो आ गया ना, ड्रेन फ्लूइड आ गया, तो ये वापस ब्लड में भेज देती है। देखो, इट ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू का फ्लूइड है ना बहुत ज्यादा जो हो चुका है, वो वापस ड्रेन कर देती है इसको ब्लड में। ये है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ जो है सेकंड पॉइंट देखो, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी रखती है, और लिम्फ जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है डाइजेस्टेड फेट को, जो डाइजेस्टेड फेट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम लिम्फ खुद ही लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी रखती है, और ड्रेन करती है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू ब्लड। ठीक है, चलो, तो हमने आज क्या क्या देखा, एक बार हम समराइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सुनना, एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें हमने देखा था बॉडी फ्लूइड क्या होता है। बॉडी फ्लूइड वो होता है बच्चों हमारा बहता हुआ फ्लूइड, जैसे ब्लड हो गया। उसके बाद हमने देखा प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट है, 90 से 92% उसमें पानी ही है, 6 से 8% उसमें प्रोटीन है। फिर हमने देखा लिम्फ, ए क्लियर येलोइश स्लाइटली अल्कलाइन कोगुलेबल फ्लूइड, क्या बोलोगे, ए क्लियर येलोइश स्लाइटली अल्कलाइन कोगुलेबल फ्लूइड। ओके, उसके बाद हमने देखा हार्ट बीट, एक टाइम पर कितनी बार एक मिनट में हार्ट जो है बीट करता है, तो वो करता है 72 टाइम, मतलब एक सेकंड में एक बार से भी ज्यादा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पर ये तो एक मिनट में 72 टाइम्स जो है बीट कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, हमने कैसे याद रखा था, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन अ मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू क्या निकली थी, हमारी निकली थी
70 ना 2 into 70 हमने करा था तो 5 लीटर 5 मिनट है। अगला है फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आपको याद हो गया होगा कि ये ग्राफ है, मतलब ये मशीन का नाम है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ये निकला हुआ है ना, पी क्यू आर एस और टी, ये है। पी का मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, क्यू आर एस का मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड टी का मतलब रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके, सॉरी वेंट्रिकल, क्योंकि रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया था। नाउ नेक्स्ट इज ये ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल। आज का हमारा सारा फोकस एक तो इस पे होना चाहिए, एक इस ग्राफ पे होना चाहिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, इस पे ध्यान होना चाहिए। डिपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड कॉर्पस्कल। इसमें हमने देखा कि इरिथ्रोसाइट है और ल्यूकोसाइट है। इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी बोलते हैं। 4.5 से 5.5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर येलो कलर, सर्कुलर, बाइकॉन्केव, डीन्यूक्लिएटेड, इलास्टिक। इसमें ईआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लाइफ स्पेन की बात करूं, 120 दिन तक जिंदा होती है, बोन मेरो में बनती है। फंक्शन की बात करूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू। सेकंड, leukocyte, that is also known as WBC, 5000 से 8000 per cubic mm of blood। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, कलरलेस, राउंडेड और irregular nucleated, 12 से 20 माइक्रोमीटर वाइड, formed in bone marrow, lymph node in spleen and thymus, act as a soldier, scavenger and some help in killing। नेक्स्ट इज एग्रेन्युलोसाइट। उसमें हमने देखा लिम्फोसाइट, 20 से 45%, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस में बनता है, बोन मेरो में बनता है, फ्यू डेज, फ्यू मंथ या फ्यू ईयर इसकी लाइफ स्पेन होती है। ये एग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहले हमने पढ़ा लिम्फोसाइट। इसका फंक्शन है, ये नॉन फेगोसिटिक होता है, मतलब इंगल्फ नहीं करता, सिक्रेट करता है एंटीबॉडी। उसके बाद देखिए आप मोनोसाइट हमने देखा था 2 से 10%, लार्जेस्ट ऑफ ऑल बीन शेप न्यूक्लियस, बोन मेरो में बनता है, लाइफ स्पेन इसकी 10 से 20 घंटे है, फेगोसिटिक का काम है, इंगल्फिन का काम। नेक्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें हमने देखा सबसे पहला एसिनोफिल, पाइल ऑफ न्यूक्लियस, ग्रेन्युलिन साइटोप्लाज्म और बोन मेरो में बनता है, लाइफ स्पेन इसकी 4 से 8 घंटे होती है। प्ले रोल इन इम्यूनिटी, बैसोफिल, फिर हमने देखा 3 लोब न्यूक्लियस, बोन मेरो लाइफ 4 to 8 आवर, रिलीज हेपारिन एंड हिस्टिन। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल, मेनी लोब न्यूक्लियस, फाइन ग्रेन्यू, ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, बोन मेरो में बनते हैं, 4 से 8 घंटे इसकी लाइफ स्पेन होती है। और देखिए आप सबकी एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल सब बोन मेरो में बन रहे हैं, सबकी लाइफ स्पेन जो है 4 से 8 घंटे। फेगोसिटिक का काम है, एंगल्फिन का काम है, डेड सेल। प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया कि डेंगू में जो है प्लेटलेट्स काफी कम हो जाती है, फिर हम फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं, लिक्विड डाइट ज्यादा देते हैं ताकि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। फिर मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था मेरा एक इंसिडेंस कि आप प्लेटलेट्स को जो है हम ऐसे कलरलेस होते हैं, ऐसे बिल्कुल कलरलेस होते हैं, इतनी प्लेटलेट्स हमने एक साथ लगाई थी पेशेंट को, हम चलाना बोलते हैं हॉस्पिटल में, हाँ पेशेंट को हमने दी थी। कलरलेस होती है प्लेटलेट्स, राउंडेड होती है, ओवल होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट होता है, बोन मेरो में बनती है, अबाउट ए वीक, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सारा हमने देखा था। लिम्फ के बारे में हमने देखा था, कलरलेस फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा से बनता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर।